छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन पे है। पूरे प्रदेश के हमारे साथी अपने इस आंदोलन में जिला स्तर पर बैठे हुए हैं। लगातार 20 सालों से हम अपनी मांगों को लेकर के संघर्षरत हैं। सरकारें आती है, दौर आते हैं और बदल जाते हैं, लेकिन हमारी मांगें आज तक सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन चलता रहा है। हम विगत 1 मई को भी धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात रखने का प्रयास किए थे, जिसमें हमें आश्वासन मिला था कि 2 महीने में हमारी समस्याएं दूर की जाएगी, परंतु परिणाम में परिणित नहीं हो पाया। विगत दिनों मानसून सत्र में भी हम लोगों ने 2 दिवस का आंदोलन किया और शासन और प्रशासन को 15 अगस्त तक का समय दिया था कि वे हमारी मांगें पूरी करें, नहीं तो हम 18 अगस्त के अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाएंगे। 15 अगस्त का समय बीत चुका है, परंतु हमारी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। अब आज 18 अगस्त है, आज से पूरा आंदोलन अनिश्चितकालीन जारी है। कोरोना वॉरियर और छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं को आमूलचूल परिवर्तन करने वाले हम संविदा कर्मचारी बहुत ही अल्प वेतन, जॉब सुरक्षा के अभाव में नियमितीकरण की मांग सहित 10 सूत्री हमारी जो मांग है उसको लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे सभी साथी मजबूती के साथ आंदोलन में डटे हुए हैं। इस बार लिखित आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हमको आदेश चाहिए और कोई भी चीज़ समयबद्ध तरीके से हो। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, हम पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति के साथ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहेंगे। हम छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगते हैं, ये स्वास्थ्य सेवाएँ प्रभावित हो रही है, परंतु 20 साल के लंबे अंतराल में भी हमारी सुविधाएँ नहीं प्राप्त होने के कारण हमको भी हमारे घर परिवार और बच्चों के भविष्य के लिए इस आंदोलन को करना पड़ रहा है। धन्यवाद। संघर्ष हमारा नारा है, हम अपना अधिकार मांगते हैं। क्या ये बहुत बड़ा सवाल है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दुर्ग में भी रहेंगे और ये सवाल ये बार बार पूछ रहे हैं। जो हमारा अधिकार है 10 सूत्री मांग है, बस वो हमें दे दिया जाए। और उसी आश्वासन पर हम अपनी सेवाएं को लगातार सरकार के सहयोग में हम काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं मिलने की वजह से मजबूरीवश हमको सरकार के विरुद्ध में अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है और आगे भी लड़ेंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि कई सारे संस्थान में ताले लग गए। अब सोचिए, जब हमारे कर्मी को उचित नाम, उचित वेतन, सुरक्षित कार्य स्थल और सम्मान, ये तीनों का अभाव हो, तो वो कर्मी को आवाज उठाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू किया है। हड़ताल का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पताल तक में असर देखने को मिल रहा है। टीकाकरण से लेकर सरकार की अलग अलग योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी असर पड़ेगा। देखिए हमारे संवाददाता दीपेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बलौदाबाजार जिले के जो कर्मचारी हैं दशहरा मैदान में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के उनका यह आंदोलन बलौदाबाजार में चल रहा है। इससे पहले इनके द्वारा ताली थाली बजाओ अभियान और उसके बाद विधानसभा का घेराव। कर्मचारियों का आरोप है कि 156 से अधिक बार इन्होंने आवेदन दिया है, लेकिन उनकी मांगे क्या है इसको लेकर के उनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपके? मेरा नाम रुक्मणी यदु है। क्या मांगे लेकर के बैठी? वैसे तो हमारी मांगे 10 है, लेकिन उसमें से मेन है नियमितीकरण। समान काम समान वेतन तो इसमें नहीं है, लेकिन हमारे समक्ष कर्मचारी जो नियमित है उनको 80,000 90,000 काम करते हैं। वो लोग बस साइन करते हैं, हम पूरा काम करके देते हैं उसको। हमको 15,000 10,000 की नौकरी में आज 10-11 साल से कर रहे हैं। यही हम हड़ताल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। ये हम सब किसान के बेटे हैं और बेटियां हैं जो शोषित, वंचित और पीड़ित हैं, जो नियमितीकरण के मांग के लिए बैठे हुए हैं। दुनिया की जीवन हम बचा रहे हैं, अपना जीवन जान जोखिम में डाल के कोरोना जैसे महामारी में। आज हमारी ही जीवन अधर में लटका हुआ है, उसी को हम सिक्योर करने के लिए आज नियमितीकरण की मांग पे बैठे हैं। सर, किस तरीके से आंदोलन चल रहा है? आंदोलन हम लोगों का आज प्रथम दिन है। अनिश्चितकालीन के दौर हैं। आज से शुरुआत है। सरकार आज से ध्यान देख ले, नहीं तो ये आंदोलन बहुत ही उग्र होगा और उस स्वास्थ्य केंद्र से लेकर पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर सब ठप हो जाएंगे व्यवस्था। उसके जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेंगे, न कि कर्मचारी रहेंगे। नीचे
ये आप लोगों ने आवेदन की बात कही कि कितनी बार आपने आवेदन दिया है? आवेदन निवेदन हम लोग 156 बार से अधिक कर चुके हैं। इस सरकार ने 20 मंथ हो गए हैं बने हुए सरकार को। हम लोगों को बोला गया था कि 100 दिन में मतलब मोदी की गारंटी के तहत नियमितीकरण करेंगे, जो आज तक नहीं हुआ है। तो 100 दिन अभी सरकार की नहीं हुई है ऐसा मान रहे हैं? हमको लग रहा है कि 100 दिन सरकार को नहीं हुआ है। मोदी की गारंटी हमको लग रहा है कि फेल होते लग रहे हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है कि आगे बन पाएगी बात आप लोगों की, या है ये हड़ताल जारी रहने वाला है? हमारी हड़ताल अभी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक जारी रहेगा। और हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि वो चेत जाए, बार बार कर्मचारियों को गुमराह न करे। आगे ऐसी गुमराह करने वाली सरकार की स्थिति वो स्वयं देख सकते हैं कि हमारे सामने में ही रिजल्ट मिला है। कांग्रेस सरकार आज कहाँ पे है, आप देख सकते हैं कि हम लोग को कैसे गुमराह किए हैं। आप भी चेत जाइए, हम ऐसे आपको चेतावनी दे रहे हैं इस मंच के माध्यम से। हमारी मांग को आप अगर नहीं सुनते हैं कि हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने के लिए हम लोग विवश हो जाएंगे, इसके जिम्मेदार आप और आपकी पूरी सरकार रहेगी। क्योंकि इस सरकार ने हमारे मंच पर आकर के ये कहा था कि हमारी सरकार बनते ही 100 दिन के अंदर आपको नियमितीकरण की सौगात हमारे द्वारा आपको दिया जाएगा, जो आज तक अधूरी है। आने वाले समय में जनता बहुत परेशान होने वाली है, क्योंकि जो ये कर्मचारी हैं कहीं न कहीं हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं जो सुविधाएं हैं स्वास्थ्य की वो बिगड़ने वाली है। अब देखने की बात होगी कि सरकार किस हद तक इस पे सुनवाई करती है और इनकी मांगों को किस तरीके से पूरा करती है। एनडीटीवी के लिए बलौदाबाजार से दीपेन शुक्ला की रिपोर्ट। जो रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। नियमितीकरण लेकर आएंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, नियमितीकरण लेकर रहेंगे, भीख मांगते और जोर जोर में क्यों टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, आवाज दो। NHM एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। NHM एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आप लोग किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हमारा जो धरना प्रदर्शन है ये अनिश्चितकालीन है, क्योंकि हम लोग जब नेचम जो कर्मचारी हैं वो लगभग 15 से 20 वर्ष हो गए। हमारी बहुत सारे जायज़ मांगे हैं जो अभी तक सरकार पूरी नहीं की है, तो उसके लिए हम लगातार जो है मांग करते जाते हैं, लेकिन हमको आश्वासन देके हमको बार बार धोखा दे दिया जाता है सरकार के द्वारा, और हमारी मांगों को आज तक जो है पूरा नहीं किया गया है। तो हम फिर से कल से 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, और हमारी जो मांगे हैं वो नियमितीकरण से लेके 10 प्रकार के 10 सूत्री मांगे हैं, जिसके लिए हम जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल। भारत माता की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ माता की जय। मदहोश प्रशासन जय, मदहोश प्रशासन होश में आओ, मदहोश प्रशासन होश में आओ। प्रेम भारत देने वाला, सदा से बरसाने वाला, प्रेम भारत देने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का धन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो।
आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। और कुछ मांग ऐसा है कि जो केवल राज्य सरकार नहीं कर सकती है, हम लोग उसको भी केंद्र सरकार की ओर भेजेंगे। शासन प्रशासन में बैठे हुए जिम्मेदार लोग एक गलत भ्रांति को लेकर चल रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण या संविलियन वह केंद्र सरकार के अधीन है। यह पूरी तरह से गलत और भ्रामक जानकारी है और यह भी दुख है कि इस मामले में शासन प्रशासन के जो माननीय मंत्री जी हैं वह पूर्व कांग्रेस सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जैसा बयान दे रहे हैं कि इसमें केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह मेरे सामने 2012 का ज्वाइंट सेक्रेटरी मनोज झालानी जी का एक पत्र है जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि नियमितीकरण या कर्मचारियों के संबंध में किसी प्रकार का जो संविलियन है वो राज्य का विषय है, न कि केंद्र का। और एक और बात, अगर राज्य जो है वह एनएचएम कर्मचारियों का संविलियन करती है या नियमितीकरण करती है तो उसमें उसे केंद्र से पूछने की कतई आवश्यकता नहीं है। यह पूरी तरह से राज्य का विषय है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि राज्य का विषय होने के कारण ही पिछली सरकार में यह आप देख रहे हैं एक नियमितीकरण का प्रस्ताव राज्य शासन को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भेजा गया था। मैं 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इसी बीच दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने टाउन हॉल में हड़ताल को जायज ठहराया और कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कर्मचारियों की मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तीज त्योहार के समय बहनों का हड़ताल में होना हमारी संस्कृति नहीं दर्शाता, इसीलिए सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्द समाधान करना चाहिए। बघेल ने यह भी याद दिलाया कि बीजेपी के घोषणा पत्र में भी इन मांगों को पूरा करने का वादा किया गया था। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से बात की है, मैंने पत्र भी लिखा है कि कुछ कारण क्या है उसको जल्दी सुलझाया जाए, ताकि तीज त्योहार के इस समय में हमारी बहनें अगर हड़ताल में रहे तो अच्छा नहीं लगता। ये हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार नहीं है। इसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए। उनकी मांग जायज़ है और घोषणा पत्र में भी हमने इस बात को रखा था, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अग्नि आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि धन अग्नि। दिनों से हड़ताल पे थे और आज इस्तीफा सौंप दिया है। किस तरीके से कार्य पर इनके नहीं आने से प्रभाव पड़ रहा था और किस तरीके से इन्होंने इस्तीफा किया तो आगे क्या होगा? सामूहिक इस्तीफा के मतलब जो ज्ञापन है वो दिया है। इस ज्ञापन को मैं उच्च अधिकारियों तक प्रेषित करूंगा
और इनकी हड़ताल से जो हमारे प्रभाव पड़ रहा है स्वास्थ्य विभाग में, उसके लिए हम लोग व्यवस्था तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये मनोबोध है कि जल्दी से जल्दी इस जो हड़ताल है इसमें जो चीज़ें मांग की गई हैं उसमें जो भी शासन से ये हो सकता है उसको ये पूरा करें और जल्दी से जल्दी यह हड़ताल समाप्त हो ताकि हम आगे का काम अपना कर सकें। बलौदाबाजार जिले के ही कई पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, आपके हस्ताक्षर से शायद हुआ है ये? हाँ, उस शासन का निर्देश है कि जो पदाधिकारी थे करीब 25 लोग, उनमें से अलग अलग जिलों में जो लोग इसमें थे संघ में, उन लोगों के वहाँ पर से निर्देश आए हैं नाम सहित, और उनको पहले वहीं से नोटिस जारी हुई थी उप संचालक के दफ्तर से। उसके पश्चात चूँकि वो उसके कंप्लायंस नहीं हो पाया, इसलिए कल रात को एक उसमें बर्खास्तगी का आदेश जारी हुआ है। और ये इसलिए हमारे ज़िले में 3 लोग थे जिनका बर्खास्तगी का आदेश जारी है। और आज सामूहिक इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? ये पूर्ण रूप से हमारी मांगों को कुचलने का है। ये एक तानाशाही रवैया है सरकार की, छत्तीसगढ़ सरकार की। अभी हम लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लगातार आंदोलन पे हैं। आज हमारा 18वां दिन था। हमारे लिए अब बर्खास्तगी का लेटर जारी हुआ है हमारे पदाधिकारियों के लिए। आज हम लोग उसी को लेकर हम लोग सभी लोग जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं सभी लोग आज सामूहिक इस्तीफा दिए। मांग कितनी जायज और कब तक पूरी हो जाएगी, क्या लगता है? बिल्कुल, हम लोग की मांग जायज़ है। हमारी मांग निरंतर 20 साल से चली आ रही है और आगे हम लोग अभी करते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। हमारी 10 सूत्री मांगे हैं जिसमें हमारा प्रमुख नियमितीकरण है, हमारा ग्रेड पे है। जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा आंदोलन निरंतर चलते रहेगा। इससे ज़्यादा और इससे बढ़ चढ़ के संख्या के साथ और उग्र रूप से हम लोग आंदोलन करेंगे। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और लड़ेंगे, और लड़ेंगे। कमर किया तो और लड़ेंगे, और लड़ेंगे, और लड़ेंगे। शासन तेरी तानाशाही चलेगी नहीं, और लड़ेंगे, और लड़ेंगे। कमर के आगे नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। कल्याण मिस्त्री की उन्होंने अपने प्रसार पत्र में हम स्वास्थ्य संविदा और इस पीड़ा का दर्द हम अब तक लेके आए हैं, न केवल हम हमारा परिवार। तो आपका क्या है ओपिनियन है कि हम अपनी जो उन्होंने जो मांगे, जो उनका पत्र में जो लिखा था, कमिटमेंट किया था, उसको मांगना क्या ये हमारा हक नहीं है? और मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना। थैंक यू सो मच सर। इस अभियान में आप सब छत्तीसगढ़ को हड़ताल का गढ़ बना दिया है। जिस तरह से पिछले लगातार 20 दिनों से अधिक हो गए कि एनएचएम कर्मचारी और मितानिन बहनें हड़ताल पर हैं और ये एनएचएम कर्मचारियों को बर्खास्त करने का कार्रवाई की है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये मोदी गारंटी के नाम से झूठ बोलने का काम सरकार ने किया है। सरकार अपनी वादा को पूरी करनी चाहिए। एनएचएम के कर्मचारी लगभग 16,000 से अधिक हड़ताल पर हैं और आज सीएम हाउस घेरने जा रहे हैं। तो मोदी गारंटी के नाम से इस सरकार ने वादा करके उनसे वोट लिया और आज 15 दिन से अधिक हो गए, कोई सरकार का नुमाइंदे उनसे बात करने के लिए नहीं पहुंचा। और साथ ही केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट रूप से कहा है
कि किसी राज्य के कर्मचारियों को नियमितीकरण करना और राज्य का विषय है। जो वादा सरकार ने किया था मोदी गारंटी के नाम से, उन वादा को पूरा करते हुए, उनसे बातचीत करके उनकी मांगों को पूरा करते हुए सरकार को हड़ताल खत्म करनी चाहिए। बस्तर में आप मन के स्वागत ही मर बस्तर महान ये हर रखे तीर कमान, दुनिया वाले जान हम तो आदिवासियान। को जोखिम सही थे जी, नवा जन्म देता ओला, दाई को नो कही थे जी, बाप के पद विद्वान बना थे, कैसनो अंगठा छापला, सुख माँ दुख माँ कभू कहूँ तुम, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला। करते पालन करते कम करते संतापला, सुख माँ दुख माँ कबू धन भूलो माँ बापला, धन भूलो माँ बापला, धन भूलो माँ बापला। दाई ददा के हृदय सागर माँ पानी जतका है, छाती चीर के देख ले बेटा तोर मर पीरा कतका है। जैन फूल पान है पेड़ भुलाही, जैन पेड़ जरला भूल जाही, लील हर हो ही वो बिरवाहा, ना हर घरे न भूल पाही, पेड़ कभू तो मरे नहीं जी, बिजहा रखते छापला, सुख माँ दुख माँ कबू कहू तुम, धन भूलो माँ बापला। हड़ताल कर रहे हैं लेकिन कोई भी शासन के अधिकारी न ही देखने आए न ही पूछने आए। एक छोटा सा पुतला जलाने के लिए 4 पुलिस वाले लोग को भेजे हैं और उसकी सुरक्षा में खड़े भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे प्रशासन शासन का, जिनको जीवित व्यक्ति से ज्यादा एक पुतले से प्यार है। अच्छा जो होता है ना बहुत अच्छा होता है। जैसे वो पुतला जलाने नहीं दिए, अब पूरे छत्तीसगढ़ में दूसरे जिलों का तो क्या पता, लेकिन कल सुबह ये जरूर खबर रहेगी कि छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार में सरकार ने पुतला दहन करने से रोक दिया। तो सरकार बदलनी है, तो सरकार निकलनी है, तो सरकार बदलनी है। आज आप लोगों ने एक अनोखा प्रदर्शन किए हैं रंगोली के माध्यम से। ये रंगोली से आप लोग क्या बताना चाह रहे हैं? जी सर, हम इस रंगोली के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस रंगोली में हमने ये दिखाया है, जैसे आप देख रहे हैं 10 हाथ हैं,
हमारे कर्मचारी का। मतलब जब कोविड टाइम में हमारे कर्मचारी ने एक कोरोना योद्धा के रूप में लोगों की जान बचाई थी और किन्हीं ने तो अपनी जान गंवाई भी है, लेकिन इसका हमको क्या परिणाम मिला? कुछ नहीं। हमारे हाथ खाली हैं, आप देख सकते हैं, 10 हाथ खाली हैं। और इस 10 हाथ से हम सरकार से अपनी मांगों का आह्वान कर रहे हैं, जिसमें नियमितीकरण है, मेडिकल अवकाश है, आप देख सकते हैं, और जो भी वेतन वृद्धि है 27% जो वेतन वृद्धि है, ऐसी 10 मांगे हैं हमारी, उसको हम सरकार से मांगना चाहते हैं। और सरकार द्वारा ये बोला गया है कि हमारी 5 मांगे पूरी हो गई है, लेकिन अभी तक हमको लिखित में कोई भी आदेश नहीं मिला है अभी तक। राज्य कार्यालय शर्म करो, राज्य कार्यालय शर्म करो।
अरे हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। एनएचएम एकता, एनएचएम एकता, तो दमन के आगे नहीं झुकेंगे। अरे दमन किया तो और लड़ेंगे। संविधान प्रथा बंद करो, प्रथा बंद करो, बंद करो, नियमित करना होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा। दमन किया तो और लड़ेंगे, आगे नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, दमन के आगे नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। राज्य शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राज्य शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो, बात करो। दमन किया तो और लड़ेंगे, आगे नहीं झुकेंगे, के आगे नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी एनएचएम एकता, हमारी मांगे जय जय, हमारी मांगे जय जय, जायज मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। प्रेम सुधारक देने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का धन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। भारत माता की हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, जीतेंगे साथ में हाथ चले तो जीतेंगे। झूठ बोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बयान मत दो आए बाय, नियमित करो साए साए, नियमित करो साए साए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, लेके रहेंगे, वोट से वोट है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दमन किया तो और लड़ेंगे, और लड़ेंगे, और लड़ेंगे, दमन किया तो और लड़ेंगे, और लड़ेंगे, और लड़ेंगे। एनएचएम एकता जिंदाबाद, एनएचएम एकता जिंदाबाद। मोदी की गारंटी लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा, देना होगा, देना होगा, कंपनी देना होगा, देना होगा, देना होगा, मेडिकल अवकाश देना होगा, देना होगा, देना होगा, रेगुलर हमको करना होगा, करना होगा, करना होगा। सुविधा प्रताप बंद करो, बंद करो, बंद करो।
नियमितीकरण, स्थायीकरण, संविदा कर्मचारियों का, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का बहुत ही बड़ा विषय है। दोस्तों, कई साथियों ने मुझे फोन भी किया कि नियमितीकरण के मामले में क्या स्टैंड है। इसमें बहुत स्पष्ट स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की सरकार को आप जानते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी वाली सरकार को, वहां तो कोई घोषणा पत्र में वादा नहीं किया गया था, फिर भी स्थायीकरण के बारे में एक अच्छा ऐतिहासिक निर्णय मध्य प्रदेश में हुआ है। इसी तरह से हरियाणा सरकार में आप जाकर देख सकते हैं, वहां भी एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय जो कर्मचारियों के स्थायीकरण नियमितीकरण के संदर्भ में लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ही कर्मचारियों की हिमायती सरकार रही है, हमेशा कर्मचारियों का पक्ष लेती रही है। इसमें कमेटी के बारे में डिसीजन लिया गया है। कमेटी में संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी समिति में सम्मिलित करने की बात कही गई है। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्थायीकरण का रास्ता, नियमितीकरण का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ही प्रशस्त करेगी और आपका ओपी चौधरी आप लोगों के इस अधिकार के लिए हमेशा संकल्पबद्ध होकर, प्रतिबद्ध होकर ये लड़ाई आप लोगों के लिए लड़ता रहे। एनएचएम के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की भर्राशाही जो है उसको एक सबूत के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। आप जानते हैं कि हमारी 10 सूत्री मांगों में ट्रांसफ़र नीति भी एक मामला है, लेकिन क्या आपको पता है कि 2013 में जो स्वीकृत पद हैं उनके लिए कुछ नियम बनाए गए थे। ये मेरे पास कॉपी है, आपको मैं दिखा दूं। ये इस नियम के तहत, इसमें जो नियम नंबर 6 है उसमें देखिए, इसमें स्थानांतरण एवं युक्तियुक्तकरण के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। आपको पता है इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा आधार पर कार्यरत अमलों का स्थानांतरण स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों में आवश्यकतानुसार संविदा अवधि के दौरान एफआरयू अथवा 24/7 पीएससी डिलीवरी पॉइंट को क्रियाशील करने हेतु स्टाफ का युक्तियुक्तकरण किया जा सकेगा, परंतु निम्नांकित परिस्थितियों में स्थान रिक्त होने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। क्या थे वो आधार? निःशक्त अधिकारी कर्मचारियों का गृह जिले में स्थानांतरण, ऐसे संविदा कर्मी जिनके पति या पत्नी शासकीय, अर्धशासकीय या राज्य के स्थानीय निकायों के कार्यालयों में पदस्थ हैं, आपसी पारस्परिक सहमति से स्थानांतरण, सामान्य क्षेत्र से कठिनतम पहुंचविहीन क्षेत्र में रिक्त पदों हेतु आवेदन करने पर। अब आप समझ सकते हैं कितनी सफाई से राज्य कार्यालय द्वारा बाद में इस नियम को मानव संसाधन नीति में केवल स्थानांतरण किया जाएगा जिला स्तरीय पदों पर, ऐसा केवल उल्लेखित कर दिया गया और अन्य कर्मचारियों को स्थानांतरण के जो लाभ हैं उससे वंचित किया गया। और जब हमने स्थानांतरण की मांग अपनी 10 सूत्री मांग में शामिल की तो इसी की बैठक में उसको रखा गया और इन्हीं प्रकरणों को, इन्हीं जो मापदंड थे, आधार थे, आपको याद होगा 13 अगस्त की जो इसी की बैठक थी उसका जो विस्तृत कार्यवाही विवरण था उसमें ये जो आधार हैं स्थानांतरण के उसी का उल्लेख किया गया। और सबसे सोचने वाली बात है कि जो चीज़ पहले नियम में था उसको हटा दिया गया। दोबारा जब संघ ने उसको मांगा तो आप उस पर लागू करने के लिए, उसी नियम को दोबारा लागू करने के लिए आप कमेटी बना रहे हैं और कमेटी बनाने का क्या उद्देश्य ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो ये आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी भर्राशाही थी हम सभी एनएचएम कर्मचारियों के द्वारा, क्योंकि हम उस वक्त एकजुट नहीं थे, इसलिए शायद हमारे साथ ये अन्याय हुआ। आप सभी से मेरा आग्रह है, एकजुट बने रहिए, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा कर हम लोग अच्छा हासिल जरूर करेंगे। हो कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र कमेटी में महू हो और घोषणा पत्र कमेटी में निश्चित रूप से हमारे आप मन के जगता यूनियन के साथी हैं, ते मतलब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मोर संपर्क में रही और आप मतलब जो भी हमारे टेक्निकल बात जानकारी जो भी चाहिए रही तेला आप मन बस संपर्क करबो। गौरी भाई के लगातार आप मन के साथ संपर्क बने रही थे और गौरी भाई हमन आप मन के कर्मचारी यूनियन के जगता साथी हैं,
तिमंट संपर्क रखबो और घोषणा पत्र कमेटी में आज डॉक्टर साहब भी बोल के गए हैं कि निश्चित रूप से आप मन के लिए अच्छा निर्णय करके घोषणा पत्र में लिखे गई और ओला तत्काल पूरा भी किए गई। ये बात ला आज स्पष्ट रूप से हम बोलना चाहते हैं। अब में देखा कई गलती हमारी पार्टी से भी हो रही सो ही सालों कोई भी पद के लिए क्या वेतन होना चाहिए, उसके लिए एक पे स्केल देखने की आवश्यकता होती है, परंतु ये देश में आज तक लागू नहीं है, जबकि हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में ये लागू है। कार्य मूल्यांकन पद्धति में सुधार, 1 साल की संविदा क्योंकि आप सब जानते हैं हर मार्च अप्रैल में देशपूर्ण तरीके से हमारे साथियों को निकालने की छुट्टी दी जाती है, काम के लिए नहीं बल्कि इसलिए मान लीजिए किसी ने किसी के साथ व्यवहार उचित नहीं समझा, किसी ने किसी के साथ नमस्ते नहीं की, बड़ी छोटी छोटी चीजों में भारी चीजों को लेकर के उनके सीआर को खराब किया जाता था। उसके लिए हमने मान दिया था कि हमारा जो कार्य होता है, जो इंडिकेटर है, उसके आधार पर हमारा मूल्यांकन होना चाहिए, न कि किसी के अधिकारियों के द्वारा कृपा पात्र होना चाहिए। लंबित 27 की बात है, आप सभी जानते हैं कि सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले जब हम लोग 32 तारीख के आंदोलन किए थे, उस समय नियुक्तिकरण की लड़ाई चल रही थी, लेकिन उन्होंने अंत में 27% वेतन वृद्धि की घोषणा 350 करोड़ का बजट प्रावधान रखा था। बड़ी दुखद स्थिति है कि मनरेगा, स्वच्छ भारत जैसे अनेक सुविधा विभागों को प्राप्त हुआ, परंतु एनएचएम के कर्मचारियों को प्राप्त नहीं हुआ, जबकि इसमें जितना कोरोना काल में आप सब लोगों ने देखा था, हमारे साथ कितना मेहनत थी, इतने सारे साथियों का जान से हाथ धोना पड़ा। 50% को इस मध्य प्रदेश में आगे किया हुआ है, 50% जो प्रशिक्षित मानव संसाधन है उनको प्राथमिकता दी जाए, 50% पदों पर हमारे जो युवा साथी हैं उनको मौका दिया जाए, इसकी मांग हम लगातार करते आए। तो हमको मेडिकल या अन्य आवास की सुविधा भी मिले, तो इसमें आवास की सुविधा की हमने मांग की। उसके बाद है स्थानांतरण नीति। स्थानांतरण नीति बहुत ही कम वेतन है। अब रायपुर का कोई साथी है, उनकी पदस्थापना सुकमा में हो गई है, सुकमा के कोई साथी है, उनकी पदस्थापना जसपुर में हो गई है। और स्थानांतरण नीति हमारे मानव संसाधन में है, ऑलरेडी स्थानांतरण किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ प्रशासन अपने लिए करता है। किसी को हटाना है, किसी को कहीं भेजना है, उस तरीके से इनका उपयोग करता है। हमने उनसे निवेदन किया था, भाई पति पत्नी बेस में, म्यूचुअल में, कोई गंभीर बीमार है, ऐसे मानवता जो भी सामान्य विभागों में रेगुलर में जो प्रक्रिया है उन नियमों का पालन करते हुए हाल की हमारी जो मानव संसाधन नीति है लागू होना चाहिए और जोड़ा जाना चाहिए। 10 पर न्यूनतम 10 लाख चिकित्सा बीमा, कम से कम 10 लाख की ऐसी बीमा हो कि हम हमारे घर परिवार बीमार हो तो हमको पैसे की जरूरत तुरंत जमा करना पड़े, इतना है नहीं। इसकी मांग 10 सूत्री मांगों की हम लोगों ने की। अरे तुम शासन तेरी तानाशाही बयान मुद्दे आए पाए
करनी होगी, करनी होगी, करना होगा, करना होगा। मोदी की गारंटी लागू करो, नियमितीकरण लेके रहेंगे, नियमितीकरण लेके रहेंगे। एक संविदा कर्मचारी जबकि समान काम करते हैं, समान काम करते हैं तो समान वेतन क्यों नहीं देते? उनकी थाल आप देखिए कितनी भरी हुई है और यहाँ देखिए आधी रोटी है और ना हमको मेडिकल मिलता है, ना अनुकंपा नियुक्ति है, ना सरकार हमें नियमित कर रही है, ना ग्रेड पे है, कुछ भी नहीं है। एक मुश्त वेतन मिलता है जिससे कि जीवन चलाना बहुत मुश्किल होता है। सरकार से मैं यही विनती करूँगी कि हमको नियमित करे और हमारी सुविधाओं को सब चीज हमको दे और हम लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए सरकार हमें सब सुविधाएं दे। मैं यही विनती करती हूँ सरकार से। इस नाट्य के माध्यम से बहुत थक चुके हैं हम लोग, 20 सालों से हम इस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार हो चाहे कोई भी हो हमारी सुध नहीं ले रहा है और कितना जीवन हम ऐसे काटे। मैं यही सरकार से कहना चाहती हूँ कि हमें नियमित करे, हमें भी वो सारी सुविधाएं जो मेरी बगल वाली नियमित साथी को मिलती है। हम समान काम कर रहे हैं, समान वेतन के हम भी हकदार हैं, क्यों हमें संविदा का ये दंश झेलना पड़ रहा है? तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यही कहती हूँ कि निवेदन करती हूँ कि हमें भी हड़ताल के माध्यम से हमें नियमित करे। बस धन्यवाद।
ऐ मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जेल तक जाने के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ में हो रहे एनएचएम संविदा कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के संबंध में एक ज़मीनी हकीकत आपके सामने मैं लेकर आया हूं। गौर से सुनिएगा कि मोदी तुमसे बैर नहीं, कि मोदी तुमसे बैर नहीं, हम त्रस्त हैं तेरे गारंटियों की बौछार से। देखो छत्तीसगढ़ झुलस रहा अधूरे वायदों की मार से, देखो छत्तीसगढ़ झुलस रहा अधूरे वायदों की मार से। क्या फिर यही झूठे वादे लेकर वोट मांगोगे बिहार से, वोट मांगोगे बिहार से? नियमितीकरण का वादा था, नियमितीकरण का वादा था, पूरा करने में नाकाम तुम हो गए। तेरे नेता कहते ये केंद्र का विषय है, बताओ बदनाम तुम हो गए। अरे कहाँ गया वो गारंटी, अरे कहाँ गया वो गारंटी जिसमें नियमितीकरण की बात थी। भरोसा था तेरे वादे पर, जनता तुम्हारे साथ थी। गारंटी की भी गारंटी कह के जो वोट तुमने लूटा था, गारंटी की भी गारंटी कह के जो वोट तुमने लूटा था। जमीनी हकीकत कुछ और है, क्या गारंटी तेरा झूठा था, क्या गारंटी तेरा झूठा था। गारंटी पूरी ना हो रही, गारंटी पूरी न हो रही और सबके विकास का गाथा गाते हो। जहाँ जहाँ चुनाव आए फिर एक झूठी मोदी की गारंटी लाते हो, मोदी की गारंटी लाते हो। अरे कब तक सजा रखोगे हमें, अरे कब तक सजा रखोगे हमें संविदा की तस्वीरों से। कब तक शोषण करोगे हमारा डर असुविधा और अनियमितता की तीरों से। आखिर कब तक जकड़े रखोगे, आखिर कब तक जकड़े रखोगे अल्प वेतन और असमान नियमों के लकीरों से। अब भी वक्त है साहब, छुड़ा दो हमें संविदा की जंजीरों से, संविदा की जंजीरों से। धोखा दिया था जिसने हमें, धोखा दिया था जिसने हमें, ठगा था घमंड की धार से। अंजाम हाल वो भुगत रहा, अंजाम हाल वो भुगत रहा संविदा कर्मियों की वार से। अरे कुछ तो डर तुमको भी होगा, अरे कुछ तो डर तुमको भी होगा अगले चुनाव में हार से। छत्तीसगढ़ में झूठे हो गए, कैसे वोट मांगोगे बिहार से, कैसे वोट मांगोगे बिहार से। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और उसमें सबको अपना नाम दर्ज जरूर कराना साथियों, क्योंकि आज आप जो नाम दर्ज कराओगे ये नाम इतिहास में दर्ज होने वाला है। डरना तो नहीं ना, नहीं।
मांग कर रहे थे हो चुका था, लेकिन उसका निर्णय कहाँ से होना था? राज्य स्तर से। अब वो कल के पीसी में आपने देखा है, माननीय मंत्री जी ने खुद कहा है कि वो जिला स्तर कर रहे हैं। एक हो गया। दूसरी बात है जो CR में, हाँ CMO ऑफिस, दूसरी वो था सवैतनिक हो गया। दूसरा कार्य नोटिस मिलता है ना, जो क्या होता था, DPM नाराज, नमस्ते आपने किए, है ना, और जो होगा उसको नमस्ते आपने किए, सेवा वृद्धि नहीं होगा, सेवा समाप्ति कर दो। काम तो सभी करते हैं हम लोग, सीधा सीधा बोल रहा हूँ। या और उसके उच्च अधिकारी सीमेचो लेवल में अक्सर यही होता है कि वाद संवाद के नाम से ही इस तरह की स्थितियाँ बनती थी और सेवा समाप्ति हो जाती थी। अब एक अपील का अधिकार मिला है कि यहाँ से अगर कुछ हो रहा है, कोई द्वेषपूर्ण मामला है, तो जाएगा कहाँ पर? MD स्तर तक जाएगा, है ना। तो एक अपील का अधिकार है। यहाँ अगर कुछ दिक्कत है, अगर हम वहाँ दिखेंगे उन लोग अच्छा काम करने वाला भाई जबरदस्ती कर रहे हैं, तो एक स्तर मिल गया कि वहाँ से हमारी बर्खास्तगी। सुनो, इसमें हमारा सबसे बड़ा वो था कि आप नौकरी से निकालने के बाद अपील करने मत बोलिए भाई, अपील खारिज हो जाए। जब परीक्षण यहाँ हो गया, वहाँ भी परीक्षण हो जाए, उसके बाद अगर हम दोषी पाए जाते हैं तब सेवा समाप्ति हो। ये हमारी बड़ी मांग थी। वो भी जो सेक्रेटरी से लेटर निकाले दूसरे नंबर पे, उसमें उन्होंने उल्लेख कर दो तो हो गया। तीसरा 5% की राशि जल्द हम सबको मिलने वाली है कि नहीं? अब 23 से देखो भाई, शासन हम प्रशासन के सभी चीज़ों पे हमको नजर अभी भी रखना, ऐसा नहीं है कि नहीं? जो चीज़ें आते जाएगी तब स्थितियाँ, और 3 चीज़ों है 5% का। चौथा बीमा की बात, कैशलेस 5 लाख का बीमा। हमारी आपत्ति थी आयुष्मान कार्ड की में क्या स्थिति हम सब जानते हैं, तो निजी दिया जाए, तो ये भी होने वाला है। 5वां था स्थानांतरण नीति, है ना। स्थानांतरण नीति मैं पहले भी बताया, ये हमारी बनी हुई है। इसमें पति पत्नी म्यूचुअल ट्रांसफर, गंभीर बीमारी, माने हमारा फोकस ये था कि आप अपने लिए तो कर लेते हो ट्रांसफर, इसको हटा दो, उसको ले आओ, इसको ले आओ, लेकिन हमारे जो जरूरतमंद हैं, पति पत्नी अलग हैं, बच्चे का देखभाल नहीं होगा, माने ऐसी चीज़ों को भी हम ये नहीं बोल रहे कि सब पर कर दो, लेकिन एक क्राइटेरिया होना चाहिए ना, जैसे रेगुलर में होता है। तो ये मांगों पर ये 5 मांगे हो गई। 6वीं मांग जो थी ग्रेड पे, जिस पर लगातार गतिरोध था, लगातार अधिकारियों के द्वारा इधर उधर क्यों किया जा रहा था आप सब लोग जानते हैं। इस पर भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री खुद बैठ करके हमारा पक्ष लेते हुए उन्होंने इस पर सहमति दिलवाई है। साफ शब्दों में कहा है कि पूरे केडर का निकालो, बनने के बाद क्या स्थिति बन रही है। संघ के सदस्यों को उसमें को दिखाओ, उनको वो संतुष्ट है कि नहीं, उससे है कि नहीं। अगर संघ संतुष्ट है तुरंत लागू करेंगे, समझ रहे हैं? हाँ, तो ये 6वां जो 3 महीने की समय सीमा के लिए अभी हुआ है कि नहीं, उसको वो तो लागू तो हमारा अगला वित्तीय वर्ष से ही होना है, जब सबकी हाँ माने हमारे हित में जैसे लिखा। नियम कायदे बहुत रहते हैं ना, हो सकता है कि बहुत उल्टे पुल्टे भी नियम लगाए, लेकिन हमारे हित ऐसी हम उसको चाहते हैं, संघ हित में हमारे लोगों का फायदा हो वैसा हम चाहते हैं, तो वो हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि इस बात पे आज तक कोई तैयार नहीं हो रहा था। हमेशा ये बोला जाता था कि यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, लेकिन अभी सहमति बनी है। हमारे स्वास्थ्य सचिव जो है, मैं पहले भी बोला हूँ, बहुत ईमानदार सज्जन व्यक्ति हैं, समझेंगे, है कि नहीं। अब आंदोलन के दौरान थोड़ी मोड़ी पूछ नीछ तो हुई जाती है ना। मिशन संचालक महोदया भी समझेंगी इस बात को कि हमने जो भी प्रोटेस्ट किया वो एक जायज मांगों के लिए था। थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होगा, उसके लिए माफी मांगते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, होता है, लेकिन हमारी बड़ी बहन की जैसी है कि नहीं, तो माफ़ी मिलेगा हमको, ये सब जानते हैं। तो कुल मिलाकर के इतने बिंदु पे हुआ है, अनुकंपा जुड़ा हुआ है ना, उस पर थोड़ा सा विचार चल रहा है ना। और स्थायीकरण जाप और पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के डर, इसके लिए भी विशेष पहल हो रहा है। स्पष्ट निवेदन है कि जाप सुरक्षा तो हम सब लोगों को इस सरकार में मिलनी चाहिए, है कि नहीं। अगर जाप की सुरक्षा मिल गई तो एक तरह से हम हर साल जो डरते रहते हैं ना, वो डर खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो वो मुझे लगता है कि हम अगर ऐसी एकजुट लगातार बने रहेंगे ना, तो वो हासिल कर लेंगे, है कि नहीं। तो अभी तक के आंदोलनों का सार यही है, आप सब पूरा बहुत मेहनत की, लगातार किसी के